हमारे देश का जो हिंदू है वो इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म हो गया था हमारे देश के हिंदू का कि जो उसके मन में है या वो कुछ मतलब पूरा जब किसी का कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है तो वो जो व्यक्ति जो उसके मन में है वो उस चीज़ को मन में ही रखता है, बाहर किसी को बताता नहीं है और घुट घुट के जीता है। यही हाल हमारे देश के हिंदुओं का चल रहा था। अगर हमारे देश में आरएसएस ना होती, 100 साल से ज़्यादा हो गए हमारे देश में आरएसएस को आए। जब हेगड़ीवार जी हैं जो 1925 में उन्होंने आरएसएस की स्थापना करी, तो जब उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने की एक कसम खाई तो सबने बोला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी हिंदू जो है संगठित नहीं हो सकते। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने स्थापना करी और आज हमारे देश में आपको पता है कि कितने करोड़ों में स्वयं सेवक हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के, कभी कोई भी आपदा होती है, बाढ़ आती है, कोविड के टाइम पे आपने देखा ही है, तो उन्होंने घर घर जाके, गांव गांव जाके ये राष्ट्रीय चेतना, एक हिंदू चेतना जगाई कि कैसे उन सब के अंदर कॉन्फिडेंस आए, आत्मसम्मान आए, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति के लिए उसकी अखंडता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी यूनिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हर तरीके से स्वयं सेवक जो हैं उन्होंने अपना तन मन धन से इस जो संस्था है उसको चलाया और हर तरीके से इसको आगे बढ़ाया। क्योंकि हिंदू जो हैं पहले हमारे देश में देखो 800 साल से जो है हिंदू है गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। 600 साल तो पहले मुस्लिम शासन आया, उसके बाद 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया। ऐसे में क्या होता है कि बंदे का जो अपना अस्तित्व है, आपको पता है कि कैसे किसी देश को अगर तोड़ना हो तो सबसे पहले उसकी संस्कृति पे आघात मारो। इन सबको पता था कि इनका जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको ब्रिटिशर्स जब आए उनको पता चला, मुस्लिम्स जब आए कि इनकी जो जान बसती है हिंदुओं की, सनातन प्रवृत्ति इन टेम्पल्स के अंदर है, तो सबसे पहले किसी देश को अगर पछाड़ना है तो उसकी संस्कृति के ऊपर चोट मारो। और हमारी संस्कृति को चोट मार, क्योंकि उनको पता है कि हर तरह के कुंभ के मेले या कोई किसी भी तरह के जो मेले थे वो हमारे जो है ये मंदिरों में लगते थे, तो वहीं पे लोग इकट्ठे होते थे। वहीं पे अगर कोई बिजनेस की बातें करनी है तो वो भी मंदिरों में होती थी, हर चीज़ मंदिर में होती थी। और हमारे तो साधु संत जो थे वो हर तरीके से मतलब आज के जो साइंटिस्ट हैं ना उनसे भी आगे थे। तो और उन्होंने भ्रमण कर कर के ही इतनी रिसर्च कर ली थी। और ये सब बातें मुस्लिम्स को जिन्होंने हमारे देश पे शासन किया और ब्रिटिशर्स को पता चल गई तो उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाया। कितनी सारी संस्कृति है जैसे मिस्र की, यूनान की, रोम की, जो कि लुप्त हो चुकी हैं, पर हमारी जो संस्कृति है सनातन धर्म की संस्कृति ये लुप्त नहीं हुई। और इसमें विशेष योगदान जो है आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो किसी भी जो कभी भी कोई उनके मन में लालच नहीं है, कुछ नहीं है। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बूढ़ों को हर तरीके की सुविधा देते हैं। जैसे उनकी अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, सेवा भारती करके ब्रांचेस है जिसमें 3 करोड़ से ऊपर उनके स्कूल्स हैं, तो जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अलग अलग स्किल्स बताते हैं। फिर वृद्ध आश्रम है, बहुत कुछ है उसके अंदर। इस तरह करके अलग अलग शाखाएं खुली हुई हैं आरएसएस की, जो हर तरीके से हिंदुओं को जगा रहे हैं। और आज भी हमारी जो सनातन की परंपरा है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। और अब मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद मतलब आज का जो हिंदू है, जो उसके अपने मन में है, जहाँ वो जो करना चाहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वो उसकी एक आगे बढ़ने की एक वजह होती है। तो हिंदुओं के मन में कुछ है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो ये सब पॉसिबल किसके कारण हुआ है? बिकॉज ऑफ RSS डिवोशन टुवर्ड्स आवर कंट्री।